Hello friends, this is Hot's episode of Kaksha, and as we know that in these episodes we are discussing most important questions of a particular exercise. और आज के इस एपिसोड में हम लोग 7.1 एक्सरसाइज मतलब इंटीग्रेशन का जो पहला वाला एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, और उसमें से सिर्फ 5 ऐसे क्वेश्चंस को चूज किया गया है जो कि अलग अलग बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आगे के एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो जरूर ध्यान से ये सारे समों को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे सम। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पूरा एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग देखो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाइए और पूरा एपिसोड में पूरी जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन ठीक तरीके से देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एडी मित्र और कक्षा के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। चलून शुरू करा जाक। हेलो फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1, जिसमें हमें सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। हमें एक फंक्शन दिया गया है f(x = 4x³ - 6), जिसका डेरिवेटिव f है, मतलब वो वाला कैपिटल F हमें निकालना है, where f(0) = 3 दिए हुए है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। The antiderivative of 4x³ - 6 जो कि फंक्शन था is a फंक्शन जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है of x where whose derivative is 4x³ - 6। ये वाला स्टेटमेंट हमें लिखना है। तो क्या लिखा हुआ मैंने, द एंटीडेरिवेटिव ऑफ दिस वन, जिसका एंटीडेरिवेटिव हमें निकालना है, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वो भी एक फंक्शन ऑफ एक्स आने वाले हैं। नाउ वी नो दैट ddx ऑफ, देखो इसका डेरिवेटिव होगा, वो हम लोगों ने डेरिवेटिव बहुत बार किया हुआ है, हम लोगों को पता है ये x⁴ - 6x। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की बात है, वैसा कुछ कैलकुलेशन वाली चीज कुछ है ही नहीं। इसका डेरिवेटिव आएगा 4x³ - 6 ओनली, 4x³ - 6। तो यहां से हम लोग देखते हैं 4x³ - 6 इज इक्वल टू ddx ऑफ व्हाट, x⁴ - 6x। मतलब इसका डेरिवेटिव करने के बाद हमें ये मिल रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा ये तो सीधी बात है। देयरफॉर स्टेटमेंट लिख ले हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x³ - 6 इज, क्या हुआ है, हमें जो fx मिला है इज इक्वल टू x⁴ - 6x। देखिए एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन है, और हमें पता है कि इंटीग्रेशन में हमें c लिखना पड़ता है ना। तो x⁴ - 6x प्लस c, वायर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब c हमें यहाँ पर लिखना है, मगर c क्या है वो लिखने की इतना ज्यादा भी जरूरत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोगों ने ले लिया है। नाउ गिवन दैट मतलब जो कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f(0) का वैल्यू 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में था, मतलब इफ x = 0 देन f(x) = 3, वैसा कुछ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x के जगह पे हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो 0⁴ - 6 × 0 प्लस c = 3, इससे पता चल रहा है c का वैल्यू 3 है। तो fx जो था उसमें c था, c का वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया है, तो एक्चुअल जो वैल्यू है वो निकल के आ गया है। हेंस फ्रॉम 1 f(x) जो हमें निकालने के लिए बोला गया था, दैट वन इज इक्वल टू x⁴ - 6x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन है, क्या है, sec x दिया हुआ है, साथ में sec x प्लस tan x। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में से क्या करना है, बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पहली बार इसको, तो ये निकलेगा sec² x प्लस sec x tan x, ब्रैकेट में रखते हैं इसको dx। अभी तक इसका कुछ इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोग इसको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। ठीक है, अभी देखिए आगे जाकर क्या होता है, हमें लीनियर प्रॉपर्टी इसमें यूज करें। लीनियर प्रॉपर्टी मतलब अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन है तो इंटीग्रेशन हर एक के लिए आएगा। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं
सेकेंड स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स देन मल्टीप्लाइड बाई 10x, फिर dx भी है। एक बात याद रखिए, जो लीनियर प्रॉपर्टी है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लीनियर प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या, टाइम में खराब नहीं करूंगा इसको डिस्कशन करने के लिए। एक्चुअली अगर आप लोगों को पूरा जो एपिसोड है वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर पूरा एक्सरसाइज करके दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग वो टॉप 5 सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता है वो 10x है, प्लस इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स देन प्लस c। नाउ वाई c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ हमारा खत्म हो चुका है। क्वेश्चन है स्क्रीन पर देख रहे हो आप, वो क्या है, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3/2 प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर x माइनस 1/x, फिर इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। फिर से लिनियर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, x टू दी पावर 3/2 देन dx प्लस इंटीग्रेशन 2e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x, फिर से dx आ गया है। अभी इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, इसमें 2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होने वाले हैं, माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा log mod x प्लस एक c1 इंटीग्रेशन लेते हैं। देखिए इसमें 2 इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर लिया है, मगर एक अभी भी बाकी है। तो इन दोनों के लिए मैंने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखा हुआ है। यहाँ पर 2 लिखने की जरूरत नहीं, एक ही ठीक ठाक है। तो इसको अगर एडिशन करेंगे क्या निकलेगा, 2 पर चला जाएगा, 5 नीचे आने वाले हैं, x टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 है, माइनस 2 ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x ही होता है, माइनस मॉड ऑफ log x प्लस c कर दिया मैंने, क्योंकि पहले से ही c1 था। अभी इसका भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, दोनों मिला करके c हो चुका है। ये मैंने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि 2 इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन के लिए हमें अलग अलग कांस्टेंट नहीं लेने हैं। अगर एक एक स्टेप में एक एक इंटीग्रेशन होता है तो उसको हम लोग एडिशन करके एक साथ लिख सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्या है, देखिए ddx ऑफ fx दिया हुआ है, तो वो हम लिखते हैं ddx ऑफ f ऑफ x, मतलब fx का डेरिवेटिव दिया गया है, क्या है 4x क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4, ऐसा कुछ दिया हुआ है। एंड सच दैट एक कंडीशन भी है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, हमें fx निकालने के लिए पूछा गया। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या करते हैं, ddx ऑफ fx है तो d को मैं इस तरफ रखता हूँ और dx को मैं उस तरफ ले जाता हूँ। ये इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। फिर हम लोग दोनों ही तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए हमें पता है d ऑफ इंटीग्रेशन dx, इसका वैल्यू x आता है, प्लस में c भी लिखते हैं हम लोग। क्या होता है, एक्चुअली डेरिवेटिव ई ऑपरेटर है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। हम लोग कहते हैं सिंपली, आप ऐसा सोचिए, इतना ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। d और x दोनों एक साथ एक दूसरों को काट देंगे। जैसे कि इंटीग्रेशन अगर dgx होता है, मतलब gx एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव और उसके साथ इंटीग्रेशन है, दोनों एक साथ निकल जाते हैं। हम लोग सिर्फ gx प्लस c इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब कुछ और भी है, वो आप लोग बाद में देखेंगे। अगर आप लोगों को इसके डिटेल में जाना है तो वो एपिसोड आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, f ऑफ x, और इसमें मतलब d और इंटीग्रेशन एक दूसरे को निकाल रहे हैं, और उस तरफ अगर इंटीग्रेशन करेंगे हमें पता है 4 इधर आने वाले हैं, x टू दी पावर 4/4 माइनस 3 था, x टू दी पावर माइनस 4 हो जाएगा, ऊपर अगर लेंगे उसको तो x टू दी पावर माइनस 4 प्लस 1 बाई माइनस 4 प्लस 1, साथ में c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आने वाले हैं। ये दोनों कट जाएंगे, x टू दी पावर 4, अभी देखिए यहाँ पर माइनस 3 आने वाले हैं, तो माइनस 3 और नीचे भी माइनस 3 आ रहा है, x टू दी पावर माइनस 3 प्लस c। मैं एक लाइन ज़्यादा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आए। माइनस माइनस प्लस 1/x क्यूब, देन प्लस क्या निकल रहा है, प्लस c आ रहे हैं, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x क्यूब प्लस c। अभी देखिए f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 था, गिवन दैट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है x के जगह पे अगर हम लोग 2 लिखेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। तो हम लोग लिख रहे हैं x के जगह पे 2 टू दी पावर 4 प्लस 1/2 क्यूब प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो क्या पता चला, 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0 निकल रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि c का वैल्यू आएगा -129 डिवाइडेड बाई 8।
ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये निकल रहा है। तो एक्चुअली अभी देखते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो f(x) का वैल्यू क्या आ रहा है, देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8, ये है f(x) का वैल्यू। ठीक है, नंबर 5 स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ भी चुका है। ये क्या है देखिए, 2 माइनस 3 साइन एक्स न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स सिंपली देन dx। इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग इंडिविजुअल डिवीजन करेंगे। क्या है इंडिविजुअल डिवीजन, एक बार देख लीजिए। हम लोग a डिवाइडेड बाई सी प्लस b डिवाइडेड बाई सी लिख सकते हैं, बीच में प्लस माइनस हो तो इस तरीके से अलग अलग करके डिवाइड करके लिख सकते हैं। सो ये 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट देना जरूरी है। तो अभी देखिए 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, 1 बाई cos स्क्वायर को आप लोग सेकंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साथ में dx लिखना जरूरी है। हर एक इंटीग्रेशन के लिए एक ऑपरेटर, जो इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर है वो होना जरूरी है। 3 को आप बाहर निकाल सकते हो बिकॉज दिस वन इज अ कांस्टेंट। नाउ साइन एक्स, नीचे 2 cos एक्स है, ठीक है, 1 साइन बाई 1 cos दैट इज tan x, then 1 by cos that is sec x और secant x। ओके, 2 बाहर निकल गया, इसका इंटीग्रेशन आता है tan x, माइनस 3 बाहर निकल गया, इसका इंटीग्रेशन आता है sec x प्लस c। लो जी, हमारा काउंट डाउन कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा इस जो एक्सरसाइज है 7.1 उसका पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक है वहां पर, जरूर वीडियो को देखिए, बहुत कुछ जानने वाले हैं उसमें से। डिटेल में हम लोगों ने वहां पर कैलकुलेशन की है। धन्यवाद।